जैसे ही उस लड़की ने मेरा घाव चाटा, मैं हैरान रह गया। एक ही पल में घाव भर गया और दर्द गायब हो गया। तभी मुझे समझ आया कि ये महिला कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे नया सम्राट बनने में मदद कर सकती है। सच तो ये था कि वो 1000 साल पुरानी एक लोमड़ी आत्मा थी। अगले दिन युद्ध जीतकर मैं शहर लौटा। लोग हमारा स्वागत करने के लिए सड़कों पर निकल आए। सम्राट और युवराज भी वहाँ मौजूद थे। मैंने दुश्मन सेनापति का कटा हुआ सिर सम्राट को भेंट किया। फिर मैंने कहा कि युवराज के लिए भी मेरे पास एक और उपहार है। युवराज ने उस सुंदर स्त्री की ओर देखा। उसे ये नहीं पता था कि उसकी यह एक नजर बहुत बड़ी मुसीबत लाएगी। उस रात महल में भव्य उत्सव आयोजित किया गया। योद्धाओं ने सम्राट के लिए युद्ध नृत्य प्रस्तुत किया। अचानक युवराज ने अपनी तलवार खींची और कहा कि वह भी तलवार नृत्य प्रस्तुत करेगा, लेकिन उसका व्यवहार अजीब हो गया। अगले ही पल उसने सम्राट पर हमला कर दिया। सब लोग स्तब्ध रह गए। युवराज पागल की तरह लोगों पर हमला करने लगा। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह युवराज था, इसलिए कोई उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर वह मेरी ओर दौड़ा और मुझ पर तलवार से वार करने की कोशिश की। एक योद्धा मुझे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। गलती से उसकी तलवार युवराज को लग गई और युवराज की मृत्यु हो गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। वह योद्धा डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा। मैं आगे बढ़ा और कहा, इसने मेरी जान बचाई है। यह अपराधी नहीं बल्कि नायक है। असल में यह सब लोमड़ी आत्मा की योजना थी। उसने अपने जादू से युवराज को नियंत्रित किया था। सम्राट कमजोर हो चुका था और युवराज के मरते ही मैं नया सम्राट बन गया।